हेलो फ्रेंड्स, आपके मन में कभी तो ये ख्याल आया होगा कि पहली फीमेल कौन थी, पहली ह्यूमन कौन थे। तो चलिए आज ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग स्पीसीज़ के बारे में जानते हैं, ल्यूसी, अ मार्वेलस स्पेसिमेन। तो चलिए समझते हैं ल्यूसी ह्यूमन स्पीसीज़ के बारे में हमें कैसे पता चला। डिस्कवरिंग ल्यूसी 1974 में 31 ईयर ओल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ट्रैवल किया इथियोपिया में। वहाँ उन्होंने डिस्कवर किया फर्स्ट होमिनिन को। वहाँ उन्हें एक बोन नी जॉइंट मिला और वहीं उनकी टीम ने रिसर्च किया तो उन्हें होमिनिन से के जॉ यानी के जड़बे भी मिले। तो आप कह सकते हैं कि ल्यूसी की डिस्कवरी एक फ़नी बोन स्टोरी है। धीरे धीरे रिसर्च करने पर ल्यूसी के फ्रेगमेंट्स मिलने लगे और उसकी शेप एंड साइज़ देख के लगा कि ये पक्का ही होमिनिन है। और जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम ने और डिस्कवरी की तो देखा कि क्रेनियम, रिब्स, पेल्विस, थाई, फीट्स और भी बहुत सारे बोन्स मिले। तो देखते हैं कि ये सब जो फॉसिल्स बोन उन्हें मिले हैं वो ल्यूसी के ही स्केलेटन हैं, ये कैसे पता चला। तो अगर रिसर्चर्स को हदर इथियोपिया फील्ड में फॉसिल के फ्रेगमेंट ज़्यादा नंबर में मिलते तो शायद वो ये कह पाते, बट जो फॉसिल्स मिले हैं वो बस एक ही बॉडी के पार्शियल फ्रेगमेंट्स थे। इसके साथ ही उस स्केलेटन का कलर और लुक फॉसिल का वेदरिंग बताता है कि ल्यूसी का स्केलेटन जो फॉसिल फ्रेगमेंट से कंप्राइज हुआ है वो एक्सट्रीमली सिमिलर है इन अपीयरेंस इन लुक वाइज। तो हाउ डू वी नो दैट ल्यूसी वॉज अ फीमेल। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जोहानसन ने ल्यूसी के स्केलेटन को समझ के तुरंत ही ये हाइपोथेसिस किया कि ये फीमेल है उसकी छोटी साइज़ की वजह से। बिकॉज उसी टाइम में बाकी रिसर्चर्स भी डिस्कवरी कर रहे थे लिविंग प्राइमेट्स पे। तो उन्हें पता चला कि होमिनिन्स सेक्सुअली डायमॉर्फिक हो सकते हैं, यानी कि मेल्स की साइज़ फीमेल से बड़ी होती है। बाद में साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया ल्यूसी की हाइट उसके फीमर बोन की लेंथ से प्रिडिक्ट किया कि उसकी हाइट 104 टू 106 सेंटीमीटर टॉल, जो कि प्रीवियसली मिले स्पीसीज से छोटी थी। तो ल्यूसी की साइज़ इतनी स्मॉल क्यों थी? क्या ल्यूसी के स्केलेटन छोटे होने का रीज़न ये था कि जब उसकी डेथ हुई हो तो वो शायद स्मॉल चाइल्ड थी? शायद नहीं, ल्यूसी फुल एडल्ट थी जब उसकी डेथ हुई। ये उसके टीथ और बोन से पता चलता है। उसकी विजडम टीथ इरप्ट हुई थी, इवन वो बिट वॉर्न भी थी जब उसकी डेथ हुई। मोस्टली सारी मॉडर्न ह्यूमन फीमेल्स की विजडम टीथ जब वो बायोलॉजिकली एडल्ट मीन्स के 18 ईयर्स की होती हैं तब आती है। और लिविंग वाइल्ड चिंपांजी के थर्ड मोलर के इरप्शन का टाइम लगभग 11 टू 13 ईयर्स ऑफ एज है। मिले हुए फॉसिल टीथ और बोन्स ऑफ इन्फेंट एंड जुवेनाइल होमिनिन से ये कहा जा सकता है कि ल्यूसी ह्यूमन से फास्ट बट चिंपांजी से स्लो डेवलप हुई थी। साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि ल्यूसी की डेथ अराउंड 12 टू 18 ईयर के बीच में हुई थी, तब वो फुल्ली मैच्योर अडल्ट इंडिविजुअल थी। तो ये साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ल्यूसी कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करती है? जब जॉनसन और उनकी टीम ने ल्यूसी के फॉसिलाइज्ड रिमेन्स को डिस्कवर किया था तो उन्हें नहीं पता था कि ये ह्यूमंस की स्पीसीज है। बट क्लोज एग्जामिनेशन करने के बाद पता चला कि जो बोन्स उन्होंने पता लगाए हैं वो ऐसे प्राइमेट हैं जो सीधा चलते हैं। ल्यूसी के नी जॉइंट, टीथ, पेल्विस से पता चलता है कि वो एक होमिनिन थी। ल्यूसी की डिस्कवरी के बाद ऐसे बहुत से होमिनिन स्पीसीज इथियोपिया से मिले, जैसे कि 20-30 मोर रिमेन्स मिले, जिसे फर्स्ट फैमिली निक नाम दिया गया। फिर ईस्ट अफ्रीका फॉसिल्स के को केयरफुली रिसर्च करके पता लगाया कि वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं या कि अलग अलग। फिर न्यूली आइडेंटिफाई स्पीसीज मिले जिसे जॉनसन ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया। क्या साइंटिस्ट को पता था कि जब ल्यूसी जिंदा थी तो वो कैसी दिखती थी? हाँ, शायद। साइंटिस्ट ने उसकी हाइट और वेट का एस्टिमेट निकाला उसके बोन्स की लेंथ और साइज से। आर्टिस्ट जो साइंटिस्ट के साथ काम किया करते थे उन्होंने फॉसिल के कास्ट का यूज़ करके उस पे मिट्टी से मसल्स और फ्लैश बनाया, उसके हेयर बनाए, उस पे पेंटिंग की। साइंटिस्ट को उसके हेयर्स की लेंथ नहीं पता थी, बट शायद वो चिंपांजी से छोटे और ह्यूमन से बड़े थे। ये पॉसिबल था कि ल्यूसी के स्किन और फेस मेलेनिन की वजह से डार्कली पिगमेंटेड हो गए, बिकॉज मॉडर्न ह्यूमन की वो पॉपुलेशन जो इक्वेटर के पास रहती है उनमें हाई यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, जो बायोलॉजिकली उनकी बॉडी में हाई मेलेनिन सिक्रीट करते हैं। इससे और इसके प्रिवेंशन यानी कि मेलेनिन के हाई सिक्रीशन की वजह से उनका कलर कंपैरेटिवली डार्क होता है यूरोप या ऑस्ट्रेलिया की कंट्री से। तो ल्यूसी इतनी फेमस क्यों है? बहुत से रीज़न हैं कि ल्यूसी इतनी फेमस और वेल लव्ड क्यों है। इथियोपिया के लिए सी इज़ अ सिंबल ऑफ देयर कंट्री। बहुत से अफ्रीकन को प्राउड फील होता है कि ल्यूसी उनके होमलैंड से बिलोंग करती थी।
और रिप्रेजेंट करती है कि अफ्रीका इज़ द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। ल्यूसी का नेम अफ्रीका में दिनकिनेश है, जिसका मीनिंग होता है यू आर मार्वेलस। ल्यूसी की डिस्कवरी के टाइम पे सी वॉज अ शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ पेलियो एंथ्रोपोलॉजी। वो पहली ओल्डेस्ट कंप्लीट होमिनिन स्केलेटन थी जो एवर डिस्कवर्ड हुई थी। वो एविडेंस थी कि बाइपेडलिज्म यानी कि दो पैरों से चलना मॉडर्न ह्यूमन के ब्रेन इवॉल्व होने से पहले ही हो गया था। उसकी डिस्कवरी से पता चला कि ह्यूमन इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और सर्वाइवल है ट्रांजिशन फॉर्म का ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ल्यूसी की स्पीसीज वॉज लिव्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर 1 मिलियन ईयर्स। क्या ल्यूसी मिसिंग लिंक है बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस? हाँ, अकॉर्डिंग टू जॉनसन ये कहना सही है कि ल्यूसीज फॉसिल वॉज मिसिंग लिंक और नई नई डिस्कवरी से होमिनिन फैमिली की ट्रीज की डाइवर्सिटी पता चलती है बिकॉज चेन ऑफ इवोल्यूशन इज़ लॉन्ग एंड कॉन्टीन्यूअस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की डिस्कवरी से पता चला कि एप लाइक स्ट्रक्चर सडनली ह्यूमन क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। ह्यूमन की फैमिली ट्री कॉन्टीन्यूस ग्रो और फ्लरिश करेंगी जैसे जैसे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में न्यू डिस्कवरीज होंगी। क्या पता एक दिन आपको भी ऐसे फॉसिल होमिनिन्स मिल जाएं एज ए मार्वेलस एज ल्यूसी। तो ये थी स्टोरी फर्स्ट ह्यूमन की, फर्स्ट फीमेल की, ल्यूसी, जो कि 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।